एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर बुक एलियन एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4 द कोप एंड द एंथम। ठीक है। कोप का मतलब होता है यहाँ पे पुलिस, जो कि यह करते हैं। पुलिस का काम क्या होता है? अरेस्ट करने का होता है। ठीक है, तो कोप को हम पुलिस कहते हैं। एंड द एंथम का मीन्स होता है म्यूज़िक। तो यहाँ पे जो ये कोप और एंथम रिप्रेजेंट करता है, मतलब एंथम एक ऐसा म्यूज़िक है जो कि चर्च के अंदर बज रहा है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर के लास्ट में समझ में आएगा कि जो टाइटल है इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द कोप एंड द एंथम। उसकी जो समरी है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके जो ऑथर हैं वो हैं ओ हेनरी। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में जो है ऑथर का नाम दिया होता है। जो ओ हेनरी हैं वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर है द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर वर देयर, कहने का मतलब है कि जो सर्दियां हैं वो आने वाली हैं। साइन माने संकेत मिल रहा है कि सर्दियां आने वाली हैं। द बर्ड्स हैड बिगन टू फ्लाई साउथ, और जब सर्दियां आती हैं तो सारी जो चिड़ियाँ होती हैं वो प्रवास करती हैं साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ में गर्मी रहती है। ठीक है, पीपुल सीम टू वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स, देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं वो क्या है, नए जो हैं गर्म कपड़े खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, वो गर्म कपड़ों में दिख रहे हैं। द डेड लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, और जो पत्तियां हैं, क्योंकि जब विंटर का मौसम आता है तो पतझड़ बोलते हैं, और पत्तियां झड़ जाती हैं। ठीक है, पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं, तो पूरी जो डेड लीव्स हैं उसने ग्राउंड को कवर कर दिया है। दिस अप्रोचिंग विंटर मेड सोफी रेस्टलेस। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोफ़ी के बारे में। सोफ़ी एक ऐसा लड़का है जो कि जिसने कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल आवारा बन चुका है। ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर घूमता है, वो कोई काम नहीं करता है। तो ये पूरी जो कहानी आपकी घूमेगी। ठीक है, सोफ़ी के चारों ओर ये कहानी घूमती है। ठीक है, तो दिस अप्रोचिंग विंटर मेड सोफ़ी रेस्टलेस, लेकिन जो ये विंटर आने वाली है इस विंटर की वजह से जो सोफ़ी है वो रेस्टलेस हो गया है। रेस्टलेस माने बड़ा ही उसको मतलब वो चाह नहीं रहा है कि विंटर आए। ठीक है, ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है। एंड नो वार्म क्लोथ, और कोई उसके पास गर्म कपड़े नहीं है, क्योंकि वो घर से वो घर को छोड़ चुका है, इसलिए उसका कोई घर नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अगर सर्दियाँ आएंगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। येट ही होप टू फाइंड ए कम्फर्टेबल लॉजिंग फॉर द विंटर। ही होप टू स्पेंड विंटर्स 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड। तो वो उम्मीद करता है कि जो उसका विंटर हो वो काफ़ी वो सोच रहा है कि मतलब उसका विंटर बड़े कंफर्टेबल तरीके से वो रह पाए। लॉजिंग माने उसका जो रहने की जगह है वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, अपने जो 3 महीने विंटर के हैं वो प्रिजन माने होता है जेल, ब्लैकवेल आइलैंड एक जगह है, ब्लैकवेल आइलैंड में जो है जो प्रिजन है वहाँ पे वो क्या करेगा, 3 months जो है सर्दियों के बिता देगा। कहाँ? जेल में। ही हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम, और इससे पहले भी वो कई बार प्रिजन में रह चुका है। जेल में मतलब वो हमेशा जो है रॉन्ग डीड्स करता है या बुरे काम करता है, इस वजह से वो पहले भी जो प्रिजन में है वो रह चुका है। एंड विद दैट पर्पज़, ठीक है, इसी पर्पज़ की वजह से कि ताकि उस सर्दियों से बच जाए। वंस अगेन ही मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, और एक बार फिर से वो एक छोटा सा प्लान बनाता है कि वो आइलैंड दोबारा से वो पहुंच जाए उस जेल में। तो ऐसा कभी आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई सोच रहा है कि मुझे सर्दियों से बचना है और उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े? तो सोफ़ी ऐसा सोचता है, वो ऐसे प्लानिंग करता है कि किसी भी तरीके से पुलिस मुझे अरेस्ट करे और मैं जेल जाऊं, और इसके लिए वो काफ़ी सारे प्लान जो है उनको प्लान्स बनाता है, छोटे छोटे उसके जो प्लानिंग। अब उसके प्लान्स क्या हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Sophie's first plan was to have some good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money. A cop would be called. He would be taken to a judge. The judge would send him to prison for 3 months. पहला प्लान सोफ़ी का ये है कि वो कहाँ जाएगा, अच्छा सा खाना खाने में अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा। रेस्टोरेंट आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया जाता है रेस्टोरेंट में। फैमिली के साथ आप जाते हो, आप पार्टीज़ करते हो। तो उसका पहला प्लान है कि वो क्या है, बिल्कुल गुड डिनर माने रात्रि के खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में वो जाएगा, जहाँ पे कि उसके पास वो बोलेगा कि इसके पास पैसे नहीं हैं। और जब पैसे नहीं होंगे तो क्या है, रेस्टोरेंट वाले क्या बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जज के पास ले जाया जाएगा।
ठीक है। और जो जज है वो उसको कहाँ भेज देगा, 3 महीने के लिए प्रिजन में भेज देगा। तो ये सोचता है, उसका पहली प्लानिंग ये है कि वो जानबूझ के खाएगा और बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, ताकि मुझे पुलिस पकड़ ले और मैं अपने आप ही जेल में चला जाऊँ। ही एंटर्ड ए रेस्टोरेंट। अब वो क्या करता है, अपनी प्लानिंग के साथ रेस्टोरेंट में एंटर्ड माने प्रवेश करता है। द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन दियर बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड हेयर एवरी इवनिंग। और जो वो रेस्टोरेंट है वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके हर इवनिंग माने शाम को वो वहाँ पे दिखाई देते थे। Unluckily, the head waiter saw his broken old shoes while he was entering the restaurant. अब अनलकी माने दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जब सोफ़ी जो है रेस्टोरेंट में घुस रहा होता है, तो जो वहाँ का हेड वेटर माने जो आपको सर्व करता है खाना, ठीक है, तो वो देखता है कि सोफ़ी के जो जूते हैं पुराने वो ब्रोकन माने फटे हुए हैं, ठीक है। ही क्वाइटली बट क्विकली पुट हिम आउट। अब वो क्या करता है वेटर, चुपचाप, क्वाइटली माने चुपचाप और क्विकली माने बड़ी तेज़ी से उसको रेस्टोरेंट से धक्के मार करके बाहर फेंक देता है। अब सोफ़ी ने तो क्या सोचा था कि पुलिस को बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोफ़ी एंटर्ड अनदर रेस्टोरेंट। अब सोफ़ी को लगता है कि इसने तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर सोफ़ी जो है दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है। ही वॉज एबल टू गेट फूड। वहाँ पे वो खाना खा लेता है ना। आफ्टर ही अनाउंस दैट ही हैड नो मनी। वहाँ पे वो क्या बोलता है, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट में तो उसको पहले ही बाहर निकाल दिया था, ठीक है, उसके पास नौबत ही नहीं आई ये बोलने की कि मेरे पास आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। यहाँ पे वो अनाउंस करता है कि ही हैड नो मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड द वेटर टू कॉल द कॉप। अब वो खुद ही बोल रहा है वेटर को कि एक काम करो, मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो तुम एक काम करो, पुलिस को बुलाओ। देखो अपने आप ही वो कहता है। इंस्टेड द वेटर थ्रू हिम आउट ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। देन हिज फर्स्ट प्लान टू रीच द प्रिजन डिडंट वर्क। बजाय वेटर पुलिस के बुलाने के, उसको क्या करता है, उठा करके बाहर हार्ड स्ट्रीट माने जो सड़क होती है वहाँ पे उसको फेंक देता है। वो पुलिस को नहीं बुलाता है। तो उसका जो पहला प्लान होता है प्रिजन में जाने का, वो काम नहीं करता। तो उसने पहला प्लान यही बनाया था। अब नेक्स्ट उसकी क्या प्लानिंग है। देयर वॉज ए शॉप विद ए वाइट ग्लास विंडो। अब उसको एक दुकान दिखती है जिसमें कि क्या है, कांच की जो है खिड़की लगी हुई है। सोफ़ी टुक अप ए बिग स्टोन एंड ब्रोक द ग्लास। अब सोफ़ी के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस कांच को ब्रोक माने तोड़ देता है, उस शीशे को मारता है। पीपुल केम रनिंग। लोग दौड़ते हुए आते हैं कि ये कांच किसने तोड़ा। देयर वॉज ए कोप ऑल्सो। वहाँ पे पुलिस भी होती है। सोफ़ी एडमिटेड ब्रेकिंग द ग्लास। अब सोफ़ी तो चाहता ही है कि पुलिस को पकड़े, तो सोफ़ी एडमिटेड माने वो बिल्कुल बोलता है, स्वीकारता है कि उसने ही ग्लास तोड़ा है। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पुलिस है वो सोफ़ी को कंसिडर नहीं करती है। वो सोचती है कि मैन हु ब्रेक्स विंडो ग्लासेस डू नॉट स्टॉप हेयर टू टॉक टू कॉप्स। कि जो व्यक्ति अगर ग्लास तोड़ेगा तो वो पुलिस की नज़रों से भागने की कोशिश करेगा, वो यहाँ मेरे से बात क्यों करेगा। सोफ़ी तो खुद ही कह रहा ना पुलिस को कि मैंने तोड़ा है। तो जब कोई चीज़ कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई चीज़ तोड़ देता है, तो क्या वो पुलिस से ऐसा बोलता है कि ये मैंने किया है ताकि पुलिस मुझे ले, ऐसा तो नहीं होता है। तो पुलिस क्या बोलता है कि मैन, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, ब्रेक विंडो, जो ग्लासेस को तोड़ता है, डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप। वो कभी भी यहाँ पे पुलिस से बात करने के लिए नहीं रुकता। दे रन एज फास्ट एज दे कैन। वो तो यहाँ से जितने जल्दी हो सके भाग जाता। दस दिस प्लान ऑफ रीचिंग द प्रिजन ऑल्सो फेल्ड। इसलिए सोफ़ी का जो ये वाला प्लान है ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, असफल रह जाता है। नेक्स्ट उसका क्या प्लान होता है। ए फेयर कॉट सोफ़ी, नो कॉप वुड अरेस्ट हिम। अब वो डर जाता है, ठीक है, कि भाई इस बार सर्दियों में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगा, तो उसको तो कोई पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब वो कुछ नया करने की सोचता है। ही केम टू ए कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। ठीक है, अब वो क्या करता है, एक बिग थिएटर, बड़ा सा थिएटर है, थिएटर माने जहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, उस पुलिस वाले के पास जाता है। ही बिगेन टू शाउट एज इफ़ ही हैड हैड टू मच टू ड्रिंक। और वो उस पुलिस वाले के पास जाकर के ऐसा चिल्लाता है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, कि मानो कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक माने शराब पी रखी हो। अब भाई पुलिस किसी शराबी को देगी तो पुलिस तो उसको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। ठीक है, तो वो जानबूझ के ऐसा करता है, ये उसका नया प्लानिंग है। द कॉप टर्न हिज बैक ऑन सोफ़ी। ही सेड टू समवन स्टैंडिंग नियर हिम, इट इज़ वन ऑफ द दोज कॉलेज बॉयज़।
अब जो कॉप है वो सोफ़ी की तरफ क्या कर देती है, अपनी पीठ कर देता है, पुलिस वाला मतलब उसको देखता ही नहीं, और अपने एक साथी जो उसके सामने ही उसके बगल में खड़ा होता है, उसके पास नज़दीक में ही, उससे क्या बोलता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। अरे ये तो क्या है, कॉलेज के लड़के होते हैं, ये ऐसे ही हल्ला करते हैं, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। और ये जो कॉलेज के लड़के होते हैं ये ऐसे ही शोर शराबा करते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। एंड वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, और हमको तो आदेश दिए गए हैं कि इनको चिल्लाने दो, ठीक है। ही वॉज रेफरिंग टू सोफ़ी एज ए कॉलेज बॉय, मतलब वो पुलिस वाला सोफ़ी को कॉलेज बॉय समझ रहा था। सोफ़ी का ये प्लान भी क्या हो जाता है, फ्लॉप, कि मतलब वो चिल्लाएगा पुलिस वाले के सामने, पुलिस उसको अरेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आगे क्या करता है सोफ़ी, उसका ये प्लान भी क्या हो गया है, फ्लॉप हो गया है। सोफ़ी वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस। अब सोफ़ी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रेस्टलेस हो गया, बिल्कुल से उसको मतलब बेचैनी सी होने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी प्लान जो है काम नहीं कर रहा है। इन डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा। ही टुक अवे द अम्ब्रेला ऑफ ए मैन बाइंग ए न्यूज़पेपर। अब वो क्या करता है, एक कोई व्यक्ति जो है न्यूज़पेपर बेचने वाला, उसके पास एक अम्ब्रेला होता है, बड़ा सा छाता, तो वो क्या करता है, उसका छाता टुक अवे माने उसे छीन लेता है। कौन, सोफ़ी। द मैन फॉलोड सोफ़ी। अब वो जो व्यक्ति था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, वो सोफ़ी का पीछा करता है कि भाई इसने मेरा छाता चुरा लिया। ही आस्क्ड सोफ़ी टू गिव हिम बैक हिज अम्ब्रेला। और जो व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो सोफ़ी को बोलता है कि देखो मेरा छाता मुझे वापस करो। सोफ़ी आस्क्ड हिम टू कॉल द कॉप स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। सोफ़ी कहता है, अच्छा तुम्हें तुम्हारा छाता अगर वापस चाहिए तो तुम्हारे कॉर्नर में, कोने में जो है पुलिस खड़ी है, पुलिस को बुलाओ कि मुझे अरेस्ट करे, मैंने तुम्हारा छाता चोरी कर लिया है। इट टर्न आउट दैट दैट मैन हिमसेल्फ हैड स्टोलन द अम्ब्रेला। लेकिन जो व्यक्ति है वो पुलिस को नहीं बुलाता है, क्यों, क्योंकि पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाला जो छाता है वो खुद ही उस छाते को चुरा करके लाया था। सो ही डिडंट कॉल द कॉप, इसलिए वो क्या करता है, पुलिस को नहीं बुलाता है। ही ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफ़ी, और वो क्या करता है, उस छाते को सोफ़ी को ही ऑफर कर देता है, उसको ही दे देता है कि तुम ही इसको रखो। सोफ़ी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। अब सोफ़ी को गुस्सा आता है तो वो उस छाते को फेंक देता है। अब सोफ़ी का ये प्लान भी क्या हो गया है, फ्लॉप। अब सोफ़ी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस मुझे अरेस्ट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नाउ सोफ़ी गेव अप ऑल होप्स ऑफ बीइंग अरेस्टेड दैट डे। अब उस दिन जो है सोफ़ी क्या है, अपनी जितनी भी उसकी होप, जितनी भी उसकी उम्मीदें होती हैं वो उनको त्याग देता है कि मुझे नहीं लगता, वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज, मुझे कोई अरेस्ट करेगा। ही बिगिन टू मूव टूवर्ड्स मैडिसन स्क्वायर। अब वो क्या करता है, मैडिसन स्क्वायर एक जगह है, वहाँ की तरफ वो जाना शुरू करता है। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो इट वॉज ओनली ए सीट इन द पार्क। अब वो अपने घर जा रहा था, और घर उसका कहाँ है, वो पार्क में एक जगह है बैठने का, बेंच बना है, वहाँ पे वो बैठ जाता है उस बेंच के पास, वही उसका घर है, क्योंकि वो होमलेस है, उसका कोई घर नहीं है, इसलिए तो वो सर्दियों में कोई शेल्टर ढूंढ रहा था, रहने की जगह ढूंढ रहा था। एट ए क्वाइट कॉर्नर ही स्टॉप, और वहाँ के कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर मतलब कोने में वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, मतलब यहाँ पे उसका जो है पुराना बचपन का घर था, ठीक है। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोफ़ीज़ एयर। अब एक कोई स्वीट सा म्यूज़िक बज रहा है, तो यहाँ पे जो एंथम की बात हो रही है वो वही एंथम है, वही गाना है जो कि चर्च के अंदर बज रहा है। तो ये बहुत ही क्या है, सूदिंग सा है, बहुत ही मेलोडियस सा वो जो है म्यूज़िक है, ठीक है। तो सोफ़ी के कानों को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, सीम टू होल्ड हिम देयर, और उस गाने को सुन करके सोफ़ी वहाँ पे मानो कि रुक जाता है, ठीक है। कि थॉट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, फिर वो उस गाने को सुन करके एकदम से अपनी पास्ट मेमोरीज़ में चला जाता है, वो अपने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड माने होता है बचपन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इन द चर्च ही हैड मदर्स, फिर वो देखता है कि जो चर्च है, कि जो मदर्स होती हैं वो आती हैं, फ्लावर्स उनके पास होते हैं, हाई होप। अब सोफ़ी के मन में जो है एक उम्मीद की किरण जगती है, ठीक है, वो बहुत कुछ सोचने लगता है। देयर वर फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, अब उसको क्या है, सब याद आ रहा है कि उसके दोस्त हैं, क्लीन थॉट, उसके विचार कितने अच्छे हैं, कपड़े कितने अच्छे हैं, क्योंकि अभी तो वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके थॉट्स कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, कपड़े उसने ऐसे ही पहने हुए हैं, मतलब हमेशा वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका एकदम से माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब अचानक से उस म्यूज़िक को सुन करके उसके अंदर एक सडन माने अचानक एक चेंज उसके अंदर आ जाता है, उसकी सोल में, उसकी आत्मा जो है कहती है उसको कि तो जो तू कर रहा है वो क्या है, गलत है। ही सॉ हाउ ही हैड फॉलन,
He saw the wasted time, his wrong desires, his dead hopes and the lost power of his mind. फिर वो देखता है कि वो क्या है, he had fallen, वो कितना नीचे गिर चुका है, मतलब वो एक, मतलब उसका जो दिमाग है, उसके दिमाग में कितने बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। फिर उसको लगता है कि उसने अपना सारा टाइम क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है रॉन्ग डिज़ायर में, मतलब जो गलत जो इच्छाएं होती हैं, जो गलत काम है, हम उसको करने में अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसकी जो डेड होप थी, ऐसी उम्मीद जो कि बिल्कुल डेड थी, एंड लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, कि मतलब अपने दिमाग को उसने सोचना ही बंद कर दिया था कि वो कर क्या रहा है, वो गलत काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर दे, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अपना पूरा टाइम जो है ये सब करने में वेस्ट कर दिया है। ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वहीं से वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। ही वॉन्टेड टू मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो दोबारा से अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। देयर वॉज स्टिल टाइम, क्योंकि उसको पता है कि अभी भी समय है कि मैं अच्छा हो जाऊँ। ही वॉज यंग इनफ, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा क्या है, यंग है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ही वुड अगेन फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ, और वो सोचता है कि वो दोबारा से जो उसका पुराना पर्पज़ था, जो उद्देश्य था लाइफ में कुछ बनने का, कुछ अच्छा करने का, वो दोबारा से उस पर्पज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, और जो वो बहुत सुंदर सा मधुर सा जो वो म्यूज़िक है जो चर्च में बज रहा था, उस म्यूज़िक की वजह से वो एकदम से वो चेंज हो जाता है। ही डिसाइडेड टू फाइंड वर्क वेरी नेक्स्ट डे, अब वो डिसाइड करता है कि वो अगले ही दिन से अब काम करना शुरू करेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, अपनी एक पहचान बनाएगा, ठीक है। द न्यू थॉट्स हैड बिगन टू टेक ए फर्म होल्ड इन हिज माइंड, और जो ये नया विचार उसके दिमाग में आया था, ठीक है, अब वो सोच रहा था कि वो फर्म रहेगा, दृढ़ रहेगा, जो उसने सोच लिया है वो अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छे काम करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। अब आगे क्या होता है। जस्ट देन सोफ़ी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, जैसे ही सोफ़ी इस बारे में सोचता है, अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके किसी ने हाथ पे उसकी आर्म पे, उसकी भुजा पे किसी ने हाथ रखा है, एंड इट वॉज ए कॉप, और वो कौन था, एक पुलिस वाला था। ही आज सोफ़ी वट ही वॉज डूइंग देयर, वो पुलिस वाला जो है सोफ़ी को पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफ़ी बिगिन टू आर्ग्यू विद हिम, सोफ़ी के अंदर एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत आ चुकी थी, और सोफ़ी जो है पुलिस वाले से आर्ग्यू करना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे मतलब क्यों पकड़ रहे हो, क्या है, ठीक है। द कॉप टुक सोफ़ी विद हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, द जज सेंटेंस हिम टू 3 month प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, जो पुलिस वाला है वो सोफ़ी को अपने साथ ले जाता है, और अगली सुबह जो जज है, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, जज जो है, जो सोफ़ी है उसको सज़ा सुनाता है, उसको कि 3 month की उसको जेल में रहने की सज़ा दी जाती है, कहाँ, ब्लैकवेल आइलैंड में। तो ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है, आयरनी माने व्यंग, एक ऐसा सिचुएशन है कि जब सोफ़ी चाहता था, जब उसने बुरे काम किए, कि पुलिस उसको पकड़े, लेकिन तब उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, लेकिन जब वो बदलना चाहता है, वो बदल चुका है, फिर वो पुलिस से आर्ग्यू कर रहा है कि क्या है, अब क्या है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि उसने इतने बुरे काम किए हैं उससे पहले, तो पुलिस उसको पकड़ करके क्या करती है, जेल में 3 month के लिए डाल देती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। द कॉप एंड द एंथम, कॉप का मतलब पुलिस, और एंथम माने वो सॉन्ग जिस वजह से सोफ़ी की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।